हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और आज मैं हैंडमेड रिटर्न मैसेजेस भी चेक करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है एक कार्ड, अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो। और अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो आपको अपने पर्सन के नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है जिस भी पाइल के अंदर है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इसमें आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर है। वेलकम योर रीडिंग। चलिए यहाँ पे रख देती हूँ मैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1। ओके, द मैजिशियन। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। मे बी आप एक गुड मैनिफेस्टर हो, या फिर उनको ऐसा लगता है ना कि आपने उनके ऊपर कुछ जादू कर दिया है। ओके, एंड उनको ये भी लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी के मालिक हो। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है वो 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। मे बी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, स्पेशली नाइट के समय में आपके पर्सन आपके लिए, आपको पाने के लिए, ठीक है। मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है विद द मैजिशियन। हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह कुछ कर रहे हो, स्पेशली नाइट के समय, ठीक है। कुछ अफर्मेशंस बोलना या फिर विजुअलाइजेशन करना, इस तरीके की एनर्जी। लेट्स सी। मे बी कोई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए ना आपके पर्सन जो हैं विच क्राफ्ट कर रहे हैं। यस, एंड आप उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, ठीक है, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल ऐसे दिखते हो आप उनको। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। मे बी आने वाली जनवरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। 2026 है ना, 2026 1 तारीख, ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एरीज या एक्वेरियस आपके पर्सन का साइन हो सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं, वो भी नाइट के समय आपको लेकर के। उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ओके, पोस्टपोनमेंट। आपके पर्सन पता है क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है ये। ओवर थिंकिंग बहुत चलती है एंड बहुत बेचैन हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना। एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरा ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं क्या करे क्या ना करे वाली सिचुएशन में है। बहुत ऐसा मुझे यहाँ पे ना इनकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है, स्पेशली नाइट के समय में बेचैनी बहुत बढ़ जाती है ना। आपको सोचते हैं ना तो बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी, है ना। एंड लेकिन पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। मे बी डिले है या सोच रहे हैं कि यार अभी नहीं। मे बी ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, है ना, लेकिन बाद में ये इंसान सोच करके पोस्टपोन कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रही हो जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है। ओके, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इनका ईगो हर्ट ना हो, इनको अपने ईगो को दाव पे ना लगाना पड़े, इनको आपके सामने झुकना ना पड़े, है ना। तो इसलिए इंसान आपको मैजिशियन विद द मैजिशियन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, आपका इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली इनको कुछ तो ब्रेक थ्रू चाहिए, है ना, मौका, किसी मौके की तलाश में है। यस, ये इंसान किसी मौके की तलाश में है। मे बी इनको ऐसा भी लगता है कि एक मौका मिल जाए तो मैं उस इंसान को दोबारा पालूं, ठीक है, आपके लिए सोच रहे हैं। यस, मे बी कोई ब्रेक थ्रू मिला है या मिल जाए, इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अलोननेस, यस,
अकेलापन तो फील होता है इनको बहुत ज़्यादा, लोनलीनेस फील होता है, अकेलापन फील होता है बहुत ज़्यादा। नाइट के समय में बहुत ज़्यादा एक तो पैशनेट हो जाते हैं आपको लेकर के, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनके आपको लेकर के, आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं लेकिन चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। ठीक है, अकेलापन, बहुत हताश, निराश, सोच रहे हैं कि एक उम्मीद की रोशनी नज़र आ जाए तो उस तरफ मैं चल दूँ, है ना। इस तरीके की एनर्जी है कि आपकी तरफ से कुछ हिंट मिल जाए या कोई इशारा मिल जाए जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ चले, है ना। यहाँ पे भी इसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो जाए, कोई हाय हेलो मैसेज आ जाए, कोई बात हो जाए या आपकी तरफ से कोई इशारा हो जाए जिससे ये इंसान भागे चले हैं आपकी तरफ, क्योंकि बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं गाइज। 11 नंबर या 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। इनर वॉइस, बहुत डीप फीलिंग्स करते हैं गाइज, बहुत डीप फीलिंग, बहुत इमोशनल है क्योंकि ये पाइसेस की एनर्जी है, बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर के। लेकिन इनको साथ में ये भी लगता है विद द इनर वॉइस कि इनको ऐसा लगता है कि इनको आप अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए, इनको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। इनका इंट्यूशन पता है क्या कहता है कि ये आपकी तरफ बढ़ चले क्योंकि ये और अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, है ना। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही उनको ये भी लगता है कि शायद आप, है ना, आप कोई साइकिक हो या टैरो रीडर हो, आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, आपको इनकी हर बात पता चल जाती है या ये क्या सोच रहे हैं, किस वक्त ये इंसान क्या करेंगे ये आपको पता चल जाता है। इनको अंदर से भी आवाज़ आ रही है कि चल भाई क्यों अकेला खड़ा है, लेकिन यहाँ पे है द आउटसाइडर। मे बी अब आपके लिए ये इंसान एक आउटसाइडर की तरह हो गए हैं, मे बी अब आप किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं जो रात को आपके बारे में सोचे। ठीक है, ये किसी ऐसे इंसान का है ना, जो बहुत ज़्यादा, ये इंसान को आपने आउटसाइडर बना दिया है। इनको लगता है कि आप इनको अब नहीं मानते, पहले जितना आप मानते थे, पहले जितना आप केयर करते थे, प्यार करते थे या इनको रेस्पेक्ट करते थे, अब आप उतना नहीं मानते। अब ये इंसान आपके लिए आम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनका अंतर्मन तो कहता है कि आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, लेकिन फिर भी ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाए। आना चाहते हैं लेकिन रोक लेते हैं खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को ना एक आउटसाइडर की तरह ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है ना, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है और एलिमेंट्स यहाँ पे फायर साइन भी है, एयर साइन भी है। बॉटम से है पास्ट लाइफ। यस, इनको लगता है कि बहुत से जन्मों में ना आप इनसे मिले हो, बिछड़ गए हो, फिर मिले हो, फिर बिछड़ गए हो, ये वाली सिचुएशन आपके साथ में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, है ना। अंदर से भी इनको ऐसा ही फील होता है। लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं। यार ये कार्ड्स है ना, मुझे टेढ़े टेढ़े लगते हैं, आपको भी लगते हैं क्या? पता नहीं क्यों, शायद एंगल सही नहीं है। चलिए, क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन, जैसा कि आपने चूज़ किया था। ठीक है, ये कार्ड्स है ना, खुद से गिरते हैं ना तो मैं लेती हूँ, मैं अपने मन से नहीं निकालती हूँ। मैजिशियन एंड द 6 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल। मे बी इन दोनों 6 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर, यहाँ पे 666 है। ठीक है, 1 नंबर, 111 नंबर या 1111 ऐसा नंबर दिख रहा होगा। ये इंसान है ना, स्पेशली नाइट के समय में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ठीक है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, एंड डेफिनेटली रात को कुछ ना कुछ ये कोई विच क्राफ्ट करें, चाहे आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आपको पाने की कोशिश करें, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आप इस इंसान के माइंड में रहते हो गाइज, एंड कहीं ना कहीं इंसान है ना आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, बाई हुक और बाई क्रुक। ये इंसान की जिद हो आप कि आपको पाना है। ये कोई ऐसा इंसान है जो हारना पसंद नहीं करता, लेकिन साथ ही इनको पता है, ये भी लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो,
6 ऑफ सोर्ड्स, अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आने वाले हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, है ना। एक बार मैं चेक करूंगी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है ये। मे बी पास्ट में कोई फाइट आर्गुमेंट हुआ हो आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल। ये है ना, ये इंसान तो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था बॉटम से। ये तो नहीं चाहते अपने दिल और दिमाग से आपको निकालना, और ना ही आप निकल पा रहे हो विद द मैजिशियन, ठीक है। आप इनके दिल और दिमाग से निकल भी नहीं पा रहे हो, ना ही ये इंसान खुद चाहता है निकालना। लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं बीच में रोड़ा बन रही है ना। फैमिली नहीं चाहती कि ये बंदा इस कनेक्शन पे काम करे। ओके, फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में हो, एक दूसरे के साथ रहो या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओ। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको जाने भी नहीं देना चाहता। मे बी आप लोग फिजिकली अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे, लेकिन मेंटली ये इंसान आप में डूबा हुआ है। यस, डेविल, मैंने बोला ना, मेंटली ये इंसान आप में डूबा हुआ है गाइस विद द डेविल। इसलिए तो ये आपको स्टॉक करते हैं, इसलिए आपके ऊपर नज़र रखते हैं। एक तो ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ, एंड कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर। ओके, इनको लगता है आप नहीं तो कोई नहीं। यस, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, सक्सेस, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक, जो कि इन्होंने कभी नहीं किया है। बस ये ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आप इनसे मूव ऑन मत करो, फिर तो ये अपने घर परिवार वालों से भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे उनसे आपके लिए, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ में इस कनेक्शन पे काम करेंगे, क्योंकि ये इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज दिखाई हैं, इनमेच्योर बिहेवियर किया है, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए। लेकिन अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये इंसान ऑब्सेस्ड है कि कब आप इनकी लाइफ में वापस आओगे, कब आपकी तरफ से कोई हिंट मिलेगा। ओके, इसलिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, सक्सेस, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस। यस, मैजिशियन, सॉरी फूल। यस, ये मैनिफेस्ट भी इसलिए कर रहे हैं कि फिर से एक बार शुरुआत हो जाए, 0 से स्टार्ट हो जाए। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग हो चुकी है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, और ये इंसान बहुत तकलीफ में है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुआ था तो उस चीज़ के बारे में भी नाइट के समय बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, एंड अपने ही मन में ना एक मन गढ़ंत जैसे बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं खुद से कि एक बार आ जाए चीज़ें, मैं सेट कर लूँगा या सेट कर लूँगी, सब ठीक कर लूँगा, मैं अपनी तरफ से इनिशिएट करूँगी। एक बार सिर्फ हिंट आ जाए, उनकी तरफ से कोई बातचीत हो जाए या उनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, फिर तो मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँगा, बैलेंस बना के रखूँगा। क्योंकि ये जो दर्द मुझे मैंने सहा या उनको मैंने दिया, वो मैं और नहीं चाहता। यस, वो मैं और नहीं चाहता। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाना चाहता हूँ। इस तरीके की एनर्जी है। तो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, एक्वेरियस, लियो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। पाइसिस भी है यहाँ पे, जेमिनाई भी है, लिब्रा भी है यहाँ पे। अदरवाइज एलिमेंट सारे ही हैं, फायर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी एंड एयर भी है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। चलिए हम कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, हैंडमेड रिटन मैसेजेस। मैंने आपको बोला था कि मैं देखूंगी कि उल्टा पलटा है यहाँ पे, काफ़ी टाइम के बाद मैं देख रही हूँ इन कार्ड्स को, इसलिए चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। यू आर सर्चिंग मी नाउ, नो सॉरी, यू आर स्कैरिंग मी नाउ। आप इनको डरा रहे हो। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर। ये आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं गाइज। ओके, माई फैमिली नो अबाउट अस। यस, इनकी फैमिली जानती है। यस, यहाँ पे ये चीज़ निकल करके आई है कि इनकी फैमिली जानती है, और मे बी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है इन चीज़ों को। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान हेजिटेट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को बताने में, घबरा रहे हो। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं आपके लिए। आई हैव चेंज, बिलीव मी। ओके, तो डेफिनेटली इंसान चेंज तो चाहता है, और ये खुद भी चेंज लेकर के आएंगे, तो ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करें। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात भी करना चाहते हैं,
और आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाती है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। तो मिलूंगी मैं अगली रीडिंग में आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें अगर आप नए हो तो। और या बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, कार्ड नंबर 2 है और 2 नंबर भी है यहाँ पे, 2 ऑफ कप। ओके, 2 ऑफ कप की ऊर्जा है गाइस। फीलिंग्स तो म्यूचुअल है आप दोनों की, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। ओके, लुक ब्लैक एंड वाइट। ओके, इनके हाथों का कलर अगर हम देखेंगे तो अलग अलग है, तो मे भी कोई डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, आप दोनों के बीच में, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का या स्टेटस का। फिर भी जो कुछ भी है डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस का हो चाहे एज का हो, लेकिन ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान आपके सोलमेट हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। आज मैं हैंडमेड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है, ये वाले कार्ड्स भी मैं चेक करूंगी। आज मैसेज देखेंगे उनका कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हाँ प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं उनकी जो पर्सन हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। उनके लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प करें, बताएं हमें कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। थैंक यू सो मच। पहला है जी ड्रीमर। ओके, ड्रीम, रात को आपके सपने बहुत आते हैं इस बंदे को या बंदी को, ठीक है, जो भी ये हैं आपके, मे बी आपके फ्रेंड हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, द ड्रीमर की एनर्जी है। रात को तो सपने देखते ही देखते हैं, साथ ही ये इंसान डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, दिन हो या रात हो। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये बंदी है ना, अपने ही ख्यालों में उलझी हुई है कि मैं उसकी बाहों में हूँ, वो मेरी बाहों में है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, हक कर रहे हैं। इस तरीके की थॉट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। ओके, एंड बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और अगर ट्रेडिशनल टैरो में अगर आपने देखा हो तो वहाँ वो इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ ऑफ़र कर रहा होता है, बुके ऑफ़र कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोचते हैं आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है, मे बी वो इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो ये इंसान डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। जब तक मान लीजिए कपल है, एक लड़का एक लड़की है, जब तक एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताते तब तक वो इंसान है ना डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते हैं कि वो इस तरीके से मैं उससे बात कर रही हूँ, वो मुझे प्यार करता है, वो मेरे लिए बुके लेकर के आया है, ऐसा कुछ भी है ना, कुछ भी आप स्टोरी बनाइए, डे ड्रीमिंग करते हैं। जब तक एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते तब तक बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चलती है। डे ड्रीमिंग तो उसके बाद भी चलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चलती जितनी जब तक डेट नहीं करते तब तक चलती है। ओके, तो मे बी अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है, मे बी आप दोनों अभी एक दूसरे को फ्रेंड जोन में किया हुआ है आप दोनों ने, या फ्रेंडशिप रही है आप दोनों की अच्छी खासी, फ्रेंड हो इस वक्त। और ये भी है क्योंकि 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं अभी आप लोग हो सकता है दूर हो आप दोनों एक दूसरे से। तो ये इंसान आपके सपने बहुत देखते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के। ओके, नंबर 6 और नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। और क्या है, क्रिएटिविटी। ओके, तो उनको ये लगता है ना गाइज कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत खूबियाँ हैं, ठीक है, आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है।
आपका क्रिएटिविटी होना इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। साथ ही ये इंसान इस तरीके से सोचते हैं कि यार ये बंदी या ये बंदा जितना क्रिएटिव है ना, इतना तो मैं हूँ ही नहीं, मुझे तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती, और ये किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, है ना। इतना नॉलेज, इतना समझदार, इस तरीके से ये इंसान आपको देखते हैं। और क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के? ग्रुप नंबर 2, ओके, एडवेंचर। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके लेट नाइट थॉट्स ये हैं कि वो आपको लेकर के कहीं एडवेंचर पे जाए, ठीक है, एडवेंचर पे जाए, आपके साथ में कहीं घूमने जाए, या किसी पहाड़ पे या जंगलों में, है ना। इस तरीके के थॉट है कि आपको लेकर के कहीं पहाड़ पे जाएं और अकेला सुकून भरी जो लम्हे हैं वो आपके साथ में बिताएं। यस, मे बी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों किसके लिए ऐसा सुनाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, मे बी कुछ अपोलोजाइज करना चाहते हैं, ठीक है। अब पता नहीं किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं, आगे और भी कार्ड्स आएंगे, हम देखेंगे उनमें। लेट्स सी। यस, उनको लगता है कि आप एकदम बहुत मासूम हो, ठीक है, इनोसेंस पर्सन, आप कभी गलती नहीं कर सकते, ठीक है। आपके अंदर एक बच्चा है, एक मासूमियत है जो आपको और भी ज़्यादा प्यारा बनाता है उनकी नज़रों में। यस, कहीं ना कहीं इनके पास आपके कोई पिक्चर वगैरह हैं, फ़ोटो वगैरह हैं, या हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप लोग जुड़े हुए हो एक दूसरे से, तो ये सोशल साइट पे आपको दिखते हों, ठीक है। एंड उनको लगता है ना कि यार ये कितना मासूम है, ये बंदी या बंदा कितना इतना मासूम कैसे हो सकता है, ठीक है। इसको दुनियादारी की इतनी कोई समझ नहीं है, इतना ये इंसान किसी चीज़ में पड़ता नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला इंसान, ओके, ऐसा भी इनको लगता है। 1 मोर कार्ड प्लीज़, एक कार्ड और लूँगी मैं। वी आर द वर्ल्ड। यस, उनको लगता है कि आप उनकी दुनिया हो, आप दोनों एक दूसरे से मिल करके एक बढ़िया दुनिया बना सकते हो, अच्छी दुनिया बना सकते हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप में उनका संसार बसता है, ठीक है, आप उनको कंप्लीट फील करवाते हो, क्योंकि 10 की एनर्जी है ना, कंप्लीशन फील होता है उनको आपके साथ में। ऐसा लगता है कि जैसे बस किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही उनकी दुनिया हो। आप दोनों जब मिल जाते हो तो आप दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं है। माइंड, ओके, यस, स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में अगर हम इस कार्ड को चेक करें तो ये है पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, ठीक है। एंड बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, देख रहे हो, बहुत कुछ चलता है, स्पेशली नाइट के समय, कि ये इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है, इनको नहीं समझ आता है कि क्या करूं। मे बी विद द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या दूर दूर हो, या लेस कॉन्टेक्ट भी अगर है तो दूर दूर हो, अदर सिटी अदर कंट्री में आप लोग रहते हो, ओके। तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है ना, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं विद द वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड की जो एनर्जी है, मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान ट्रैवल करके आना चाहता है आपकी तरफ। हाँ, यहाँ ये भी मैंने आपको बताया था, डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, लॉन्ग डिस्टेंस का, एज का, ये चीज़ें हो सकती है। चलिए यहाँ से भी देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं जी आपको लेकर के। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। यस गाइज, पता है विद द ड्रीम, ये इंसान है ना, बहुत सपने देखता है आपको लेकर के, है ना, कि मैं जाऊंगा उसके पास और उसको अपने दिल की बात सारी बता दूंगा, है ना, उसके दिल में क्या है मेरे लिए, ये सारी बात मैं उससे पूछूंगा, है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब बारी आती है बताने की तो ये इंसान भाग जाते हैं, ठीक है, ये इंसान भाग जाते हैं, ये पीछे हट जाते हैं, ये नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाइस आप क्या हो पता है, आप एक एम्प्रेस हो। ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत करते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको सम्मान देते हैं। एंड विद द एम्प्रेस उनको ये लगता है कि आप है ना एक बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो, और हर तरह से आप एक
संपन्न व्यक्ति हो, ठीक है, संपन्न इंसान हो। संपन्न मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके पास में, है ना। खूबसूरती में आप इनसे आगे, है ना। करियर में आप इनसे आगे, और कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। तो मे भी आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो, ये चीज़ भी हो सकती है ना। ये चीज़, ये इंसान रात को ऐसे सोचते हैं कि ना आपको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, मे बी आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, और एम्प्रेस की एनर्जी जो है प्रेगनेंसी को भी बताती है। नंबर 3 एंड नंबर 3, ओके, 3 नंबर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आपको। ये अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो है ही ऐसी कि उनकी तरफ ना चाहते हुए भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो यही इनको लगता है कि आपकी तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, यस, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का मतलब है कि आप इनको अपना प्यार दें, ये आपको अपना प्यार दें, ठीक है, आप इनकी सुने, ये आपकी सुने, आप इनकी रेस्पेक्ट करो, ये आपकी करें। हालांकि ये इंसान आपके रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं आपको, ठीक है। एंड उनको लगता है कि इनके दिल में जो स्थान है, जो जगह है, वो किसी और को नहीं दे सकते, ये आपके अलावा किसी को भी नहीं दे सकते। डेविल, मैंने बोला था ना, अट्रैक्ट है ये इंसान। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, आपको अपने बच्चों की मम्मी बनाना चाहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ फीमेल देख रही हैं तो ये इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा उस तरीके की फीलिंग्स हैं, डेविल, ठीक है। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये इंसान आपकी तरफ, बहुत ऑब्सेस्ड है। लेट्स सी और क्या है उनके लिए नाइट थॉट्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है ये देख लेते हैं। व्हाई द नाइट ऑफ पेंटिकल इज हेयर, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, बॉटम से है एस ऑफ कप। तो जी ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है विद द एस ऑफ कप। इनके दिल में फीलिंग्स तो बढ़ रही हैं आपको लेकर के, और ये पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत फील करते हैं, आपको कुछ स्ट्रांग ऑफर देना चाहते हैं, है ना। लेकिन इनको थोड़ा डर है, या फिर ये इसलिए थोड़ा लेट आ रहे हैं, या इनको इसलिए इतना स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी, क्योंकि यहाँ पे किंग है एंड यहाँ पे एम्प्रेस है, ठीक है। तो इनको लगता है पता नहीं आप इनको किस तरीके से जज करोगे, किस तरीके से आप लोगे, ओके। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी, और साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉन है, देन यहाँ पे एरीज है, ओके, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यही है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो वैसे सारे ही हैं, ठीक है, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। अब इनके मैसेजेस चेक कर लेते हैं कि आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, यहाँ कुछ गिरा है, आई लव यू, ओके। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू, आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, यस। मुझे लगा ही था कि ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि शायद इन्होंने अभी तक कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया है। जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रस्ड मी, जो सच्चाई इनके सामने आई है वो इनको परेशान कर रही है, ठीक है। समटाइम आई स्टे अवेक थिंक अबाउट यू, कई बार ये इंसान भाग जाते होंगे आपकी लाइफ से, ठीक है, सोचने के लिए, क्योंकि लव हिट कनेक्शन तो हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन ऐसा हो, लव हिट। फ्रेंडशिप, यस, कुछ लोग यहाँ पे फ्रेंडशिप में हैं या फ्रेंड जोन किया हुआ है एक दूसरे को, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। फायर साइन हो सकते हैं आप दोनों में से कोई, फायर, ओके। एंड बॉटम से क्या है, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, यस, ये इंसान कमिटमेंट देने में बहुत बैड है, अपने आप को गलत बता रहे हैं कि मैं कमिटमेंट देने में सही इंसान नहीं हूँ, या मैं सही से कमिटमेंट नहीं दे पाता हूँ, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रेटिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, ठीक है। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर,
या फिर आपने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। मून 18 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, या 9 नंबर। इनका या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ तो 9 हो सकता है, या बर्थ डेट हो सकता है 18 या 9, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनका या आपका साइन हो सकता है गाइज। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइज कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं नाइट के समय, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड मून की एनर्जी है, तो मे बी यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हैं, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान को ना कुछ डर भी है, किसी बात का कोई फियर है, मे बी आपको लूज़ करने का हो कि आपको ये खोद ना दे इस तरीके से। एंड डेफिनेटली आप इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, मून की तरह, चांद की तरह, ठीक है। यस, एंड डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली ये नाइट के समय तो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको याद करके, है ना, परेशान होते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। एंड लुक यहाँ पे जो है मून की एनर्जी में, यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट डॉग नज़र, वुल्फ नज़र आ रहे होंगे, ओके, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो मे भी कोई कास्ट कल्चर का या रिलीजन का डिफरेंस हो, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, या कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये चीज़ तो लग रही है यहाँ पे। लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प करें, बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। ओके, पहला कार्ड आया है यहाँ पे सिजोफेनिया, ओके, सिजोफेनिया की एनर्जी है यहाँ पे, सिजोफेनिया, ओके। क्रॉस रोड पे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, है ना, समझ में नहीं आ रहा है, मे बी स्टक हैं आपके ऊपर, नथिंगनेस, यस, कुछ नज़र नहीं आ रहा गाइस। उनके लेट नाइट थॉट्स पता है क्या है कि एक तो ये इंसान आपको याद बहुत करते हैं, स्पेशली नाइट के समय में। मे बी ये इंसान के ड्रीम आपको भी आते होंगे, एंड कहीं ना कहीं आपके ड्रीम इस इंसान को बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड यहाँ पे ये इंसान क्रॉस रोड पे है, क्रॉस रोड पे है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ वाली सिचुएशन में है, किसको चूज़ करूँ किसको छोड़ूँ, ये वाली सिचुएशन है, ओके, समझ में नहीं आ रहा है, स्टक है ये इंसान, आंखों पे पट्टी बन चुकी है, एकदम ऐसे हताश हो गए हैं, एकदम अपनी ज़िंदगी से निराश हो गए हैं, ऐसा सीन ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप नहीं तो कोई नहीं, है ना, कुछ भी नहीं, सब कुछ ब्लैंक है, सब कुछ खाली है, सब कुछ अंधेरा सा है, एम्प्टी है इनका जीवन जो है, आपके बगैर खाली खाली सा इनको फील होता है, जैसे कुछ भी नहीं बचा इनके जीवन में। और जब डिसीज़न लेने की बारी आती है, जब डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि आपकी तरफ आने के बारे में, तो डेफिनेटली कोई 2 रास्ते इनके सामने आ जाते हैं, किन्हीं 2 लोगों में से इनको एक को चूज़ करना है, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2 और नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, आपका इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। फायर साइन क्यों बोला मैंने, मे भी हो सकता है फायर साइन हो, लेकिन यहाँ पे एयर साइन मुझे नज़र आ रहा है स्ट्रांगली अभी तक तो, और वाटर साइन, एयर और वाटर, मे बी आप कॉम्बिनेशन हो सकते हो एयर और वाटर का। लेट्स सी, और देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। कॉम्प्रोमाइज़, यस, पता है ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, ये चाहते हैं आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक करें, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएं, या आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस लेकर के आओ, ये तो चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चुप हैं, साइलेंस, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, शांति बनी हुई है आप दोनों के बीच में, मे भी बात नहीं हो रही है, ये चीज़ भी हो सकता है। नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। उनको उनके लेट नाइट थॉट्स पता है ये भी है कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, हमेशा स्टक रहे 2 रास्तों में, एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी या मदर थी, जो भी था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, या कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, जो भी इशू था। इनको ये लगता है कि इन्होंने कभी आपके लिए, आपको जस्टिस नहीं दिया है, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा आपको बहकावे में रखा, या हमेशा आपको नकार दिया, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन उनको ये लगता है साथ ही कि आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक किया है, इनकी तरफ से कभी नहीं रहा है,
तो अभी ये इंसान सोच रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में, इंटीग्रेशन, यस। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, यिन एंड यांग वाली एनर्जी है गाइस। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपको लेकर के, ओके। शेयरिंग, यस। कहीं ना कहीं ये बंदा है ना अपने वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ना, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इनको ये भी लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हो। इनको ये लगा था कि आप अगर इनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो शायद आप किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप पहुंच चुके हो, आप स्टेबल हो इस वक्त, और इतना है आपके पास अब कि आप लोगों को बांट भी रहे हो, ठीक है। इनसे ज़्यादा आपके पास में है, आप अबंडेंट व्यक्ति हो, आपके पास सब कुछ है और अब आप शेयर कर रहे हो लोगों को। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अब ये इंसान हो सकता है कि सोच रहा है कि जो भी दिल में है वो आपके साथ में बातें शेयर करें, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये इंसान जो है, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल नहीं है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, लेकिन ये इंसान अभी स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है। तो मे बी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करना, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या आपके साथ में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नाइट की एनर्जी है, स्लोइंग डाउन है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में रात को, चलिए देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। इतने ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए मुझे। और क्या सोचते हैं आपको लेकर के नाइट में। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पे। पैशनेट तो है गाइस, एंड बॉटम से है 8 ऑफ कप। इनको ये लग रहा है ना कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज दिखाई थी। पेज ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। आग लगी हुई है इस इंसान के अंदर, आपको पाने की, आपको छूने की, आपसे बात करने की, ये कह सकते हैं। और क्या है, एरोफेंट, यस मैंने बोला ना, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इंसान, मैरिज करना चाहते हैं, एंड द एम्परर, इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स ये भी हैं गाइस कि आपने उस इंसान को ये सिखाया है कि पैशन क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को पाने की लगन अगन वो क्या होती है, ये कहीं ना कहीं आपने सिखाया है उस इंसान को। साथ ही उनको ये भी लगता है कि आपने उन्हें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दी है, बहुत अच्छे से आपने उनको सलाह दी है, ठीक है, या आप उनको देते थे सलाह, लेकिन अब आप नहीं हो तो इनको कोई सलाह नहीं मिल पा रही है, ठीक है। विद द हेरोफेंट, उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, है ना। एंड यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। एम्प्रेस, यस, ये आपके ऊपर स्टक है गाइस, आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी काइंडनेस के ऊपर, है ना, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, जिस तरीके से आप दिखते हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। विद द एम्प्रेस की एनर्जी जो यहाँ पे आई है। और देखते हैं क्या इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। जस्टिस, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है गाइस, और तो बात की बात है, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में बैलेंस में आए, आपको जस्टिस दे, आपके साथ में न्याय करे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया है। पेज की एनर्जी में रहे हैं, हमेशा इनमें चौड़ रहे हैं, जज किया इन्होंने आपको गलत तरीके से, ठीक है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो इनको लगता था कि आप इनके पैसे के पीछे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके अंदर से इनको फील होता है कि ये आपकी तरफ आए और आपको जस्टिस दे। अगर ये इंसान पहले आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते, तो ये अभी ये इंसान है ना आपकी बहुत ज़्यादा कदर कर रहे हैं। ओके, लुक 2 ऑफ कप, यस, ये इंसान आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। ओके, एंड द फूल की एनर्जी, ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी भी है किसी तरीके की, मदर इशू हो, फैमिली इशू हो,
या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जो भी इशू हो, अब ये इंसान रिस्क लेंगे आपके लिए, ठीक है, आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि इनको इनकी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, वो भी आपके साथ में बैलेंस चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ओके, यस। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, एरीज, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस भी है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे हो सकते हैं इनके। चलिए अब हम इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इंसान आपको। लव हेट कनेक्शन, तो हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन ऐसा रहा हो, लव हेट वाला। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, हाँ, इन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, यस, इनको लोगों की परवाह भी है, क्योंकि यहाँ पे हेयरफ्रेंड की भी एनर्जी में भी इंसान को लोगों की परवाह है ना। जब भी ये लोग आपके बारे में बात करते तो ये रिएक्ट नहीं करते, और ये आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। समथिंग आई स्टे अवे थिंक अबाउट यू, यस। ये इंसान समटाइम, ये इंसान इसलिए भाग जाते हैं आपकी लाइफ से क्योंकि ये सोचना चाहते हैं, पहले आपके बारे में सोचते हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रू कर्स में, जो भी सच्चाई निकलती है ना इनके सामने, जो भी आता है, जो भी बात होती है आप दोनों के बीच में कि सही कौन है गलत कौन है, जब इनको पता चलता है, जब ये अकेले बैठते हैं, शांति से सोचते हैं, तब इनको ना लगता है कि इन्होंने ही गलत किया है, ठीक है। आई क्राई एट नाइट, ये रोते हैं आपके लिए रात के समय, बहुत रोते हैं क्योंकि मिस बहुत करते हैं गाइस। एक मैसेज और देख लेते हैं हम। यू आर स्कैरिंग मी नाउ, यस। आपका जो ये रूप है ना विद द एम्प्रेस, पहले आप भाग रहे थे इनके पीछे पीछे, अब नहीं भाग रहे हो ना, तो ये जो आपका रूप है ये इनको बहुत डरा रहा है। आई विल बी बैक फॉर यू, तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।